अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो कौम समूद के बारे में। कौम समूद एक ऐसी कौम जो आसानी से तबाह ना हो सकी। कौम समूद अरब की एक कदीम कौम थी जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के तौर पर मशहूर है। ये कौम शुमाली अरब के इलाके हिजर में रहती थी, जो आजकल सऊदी अरब के इलाके मदीन सालेह के करीब वाक़या है। कुरान में कौम समूद का जिक्र कई मकामात पर आया है और इनका अंजाम एक इबरत के तौर पर बयान किया गया है। कौम समूद को अल्लाह ने बेपनाह नेमतें और वसाइल अता किए थे। वो पहाड़ों को तराश कर अपने मकानात बनाते थी और अल्लाह ने इन्हें बहुत ताकत और हुनर से नवाजा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और इन्हें शिर्क से रोका। इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और अल्लाह की अताअत की नसीहत की। इनके लिए एक मौजज़ा भी दिया गया था जिसे नाकतुल सालेह या हजरत सालेह की ऊँटनी कहा जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने यह मौजज़ा देखने के बावजूद ईमान नहीं लाए और उल्टा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। इन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया और इसे कत्ल कर दिया। इस गुस्ताखाना हरकत की पादाश में अल्लाह ने इन पर सख्त अजाब नाजिल किया। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन पर एक शदीद जल्जला और चीख का अजाब भेजा, जिससे वो सब के सब हलाक हो गए और इनकी बस्ती वीरान हो गई। कौम समूद का ये अंजाम भी इबरत के तौर पर मौजूद है और इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों और रसूलों को दावत की जुठलाने का अंजाम बुरा होता है। कौम समूद का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और इनकी बस्ती कौम आद की तबाही के बाद कायम हुई थी। कौम समूद अपनी कुव्वत, सनती महारत और तरक्की की वजह से मशहूर थी। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार मकानात और किले बनाते थे, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। और तुम पहाड़ों को तराश कर मकानात बनाते हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल कद्र नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने कौम समूद की तरफ भेजा था ताकि वो इन्हें तौहीद का पैगाम दे और इन्हें बुतों की इबादत से रोके। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि वो अल्लाह की तरफ से रसूल हैं और इन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन कौम समूद ने इनकी बातों को मजाक समझा और इनकी दावत को जुठलाया। मौजज़ा ऊँटनी नाकतुल सालेह। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर वो वाक़ई अल्लाह के नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ने एक ऊँटनी को मौजज़े के तौर पर इनके सामने भेज दिया। ये ऊँटनी एक खास ऊँटनी थी और अल्लाह ने कौम समूद को हुक्म दिया कि इसका एहतराम करें और इसे आज़ाद छोड़ दें और इसे पानी पीने दें। कौम समूद को हदायत दी गई कि ऊँटनी को नुकसान ना पहुंचाए और इसके हिस्से का पानी हर तीसरे दिन दे। कौम का नाफरमानी और आज़ाब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की हदायत के बावजूद कौम समूद के सरकश लोगों ने नाफरमानी की और इन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की धमकी दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें अजाब से खबरदार किया, मगर वो बाज ना आए। नतीजन अल्लाह ने 3 दिन बाद इन पर अपना अजाब भेजा। कुरान के मुताबिक कौम समूद पर चीख का अजाब आया। इस चीख की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरी कौम हलाक हो गई। एक और मकाम पर इन पर जल्जले का भी जिक्र किया गया है, जिससे इनकी बस्तियां तबाह हो गई और सब के सब जमीन पर ऊंधे मुंह गिर कर मर गए। फिर एक चीख ने इन्हें पकड़ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरत हूद आयत 67। कौम समूद के अंजाम से हमें ये इबरत मिलती है कि अल्लाह की नेमतों का कुफर करना और इसके रसूलों की बातों को झुठलाना इंतहाई संगीन नताइज का बायस बनता है। कौम समूद का अंजाम आज भी इबरत का निशान है और मदाइन सालेह की वीरान इमारतें इनके अंजाम का मंजर पेश करती हैं। कुरान में कौम समूद के वाक़ये को कई बार दोहराया गया है ताकि लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह के पैगाम को संजीदगी से लें। कौम समूद का जिक्र कुरान के अलावा तारीख के कदीम कुताब में भी मौजूद है और आसार कदीमा के शवाहिदा भी इनके वजूद को साबित करते हैं।
आज भी इनके कुछ आसार सऊदी अरब के इलाके मदाइन सालिया या अल हजर में मौजूद हैं, जो कि कौम मुत्तहिदा के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। कौम समूद की जिंदगी अरब की कदीम तहजीबों में से एक तहजीब थी। वो लोग ज़राअत, तामीरात और पत्थरों पर सकाफती में माहिर थे। इन्होंने पहाड़ों को तराश कर नहायत खूबसूरत मकानात और इबादत गाहें बनाई थी, जिनका आज भी मुशाहिदा किया जा सकता है। इनकी इमारतें मजबूत और वसी थी और इनके आसार से ज्यादा अंदाजा होता है कि वो एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल कौम थी। कौम समूद की तर्ज जिंदगी में खुशहाली और आसाइश थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग तकब्बुर और दुनियावी दौलत तो ताकत में मुब्तला हो गए थे। वो अपनी बनाई हुई इमारतों और ताकत पर नाज करते और इन चीजों को अपनी अजमत की इलामत समझते थे। इनकी इस तकब्बुर ने इन्हें हजरत सालिया अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से रोक दिया। हजरत सालिया अलैहिस्सलाम की दावत और कौम का रद्द अमल। हजरत सालिया अलैहिस्सलाम ने इन्हें बार बार तौहीद की दावत दी, मगर कौम समूद ने इनका इनकार किया और इनका रद्द अमल बहुत ही शदीद और सख्त था। इन्होंने हजरत सालिया अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ किस्म की अजियतें देने की कोशिश की और इन्हें जुठलाने में पेश रहे। हजरत सालिया अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, मगर इनकी सरकशी कम ना हुई। ऊंटनी का मौजज़ा और कौम की गुस्ताखानी। हजरत सालिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ऊंटनी का मौजज़ा इन्हें दिखाया, जिसे देखकर इनमें कुछ लोगों को हदायत मिली, मगर अक्सर लोगों ने यह मौजज़ा देखकर भी नाफरमानी जारी रखी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऊंटनी को पानी पीने दिया जाए और इसके साथ किसी किस्म का जुल्म ना किया जाए। कौम समूद को यह बात पसंद ना आई और इन्होंने इस मौजज़ाती ऊंटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तारीख के मुताबिक कौम के चंद सरकश अफराद ने ऊंटनी को कत्ल कर दिया। इस नाफरमानी के बाद हजरत सालिया अलैहिस्सलाम ने इन्हें अजाब की खबर दी और बताया कि 3 दिन बाद इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, मगर कौम ने इस वार्निंग का भी मजाक उड़ाया। अजाब का नजूल और कौम समूद की तबाही कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर बयान हुआ है कि कौम समूद पर अल्लाह ने जोरदार चीख और जल्जले का अजाब नाजिल किया। इस शदीद चीख और जल्जले से पूरी कौम हलाक हो गई। इनकी आलीशान इमारतें और पहाड़ों में तराशे गए महलात सब कुछ तबाह हो गया और इनकी बस्ती एक इबरत बन गई। और वो जिन्होंने जुल्म किया था सुबह को अपने घरों में ऊंधे पड़े रहेंगे, गोया वहां कभी बसे ही ना आसे। सूरत हूद आयत 68। आज सऊदी अरब के शुमाल में मौजूद मदाइन सालिया के आसार को कौम समूद की तबाह शुदा बस्ती समझा जाता है। इनके अजीमुल शान इमारतें और तराशे गए महलात आज भी मौजूद हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि ये कौम कितनी तरक्की याफ्ता थी। इन आसार को देखकर यह अंदाजा होता है कि कौम समूद ने कितनी मेहनत और अज़्म से पहाड़ों को तराश कर अपनी रिहायशगाह बनाई थी। मदाइन सालिया को कुरान में अल हजर कहा गया है और आज भी ये जगह लोगों के लिए इबरत का निशान है। यहाँ के आसार कौम समूद की ताकत, दौलत और तमीरात के महारात की कहानी सुनाते हैं, लेकिन साथ ही इनके अंजाम का भी सबक देते हैं। कौम समूद के वाक़े से हमें कई सबक मिलते हैं। तौहीद की अहमियत, अल्लाह ताला की इबादत और तौहीद पर ईमान लाना जरूरी है। शिर्क और अल्लाह के अहकामात से इनकार करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। नेमतों का शुक्र, कौम समूद को बहुत सी नेमतें दी गई थी, लेकिन इनका कुफर और सरकशी इनकी तबाही का सबब बनी। अल्लाह के रसूलों की अतात, अल्लाह के पैगंबरों की अतात और इनकी बात मानना जरूरी है। कौम समूद ने हजरत सालिया अलैहिस्सलाम को जुठलाया, जिसके नतीजे में उन पर अजाब नाजिल हुआ। इबरत का मकाम, मदाइन सालिया और कौम समूद के आसार आज भी हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि दुनिया की नेमतें आर्जी हैं और इनमें गरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। कौम समूद का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद है और इस वाक़े को बयान करने का मकसद हमें इनकी गलतियों से सबक सीखने की तरगीब देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि तमाम आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।